कितना बोरिंग डे है आज। सैटरडे है और मुझे आज काम पे आना पड़ना है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था टू वर्क। आई वांटेड टू टेक अ लीव, पर मैंने सोचा लीव वेस्ट क्यों करे, कहीं घूमने जाना हुआ तो उसके लिए चाहिए होगा, मुझे उसी के लिए चाहिए होता है। सो आ गई मैं काम पे, लेकिन कल का जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो सब मुझे एडिट करना है, तो मैंने सोचा कि वो सब यहाँ बैठ के एडिट कर लेते हैं। और बाकी और काम भी है, बट यू नो प्रायोरिटीज़। तो ये काम करते हैं, एडिट करते हैं अभी थोड़ी देर बैठ के। उसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया मैं, बस उठ के आई गॉट फ्रेशन अप, नहाया और मैं आ गई। मतलब मेरा आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, आज मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा है, ऑल्सो बिकॉज आई एम डाउन। तो आई डिड नॉट शूट इन द मॉर्निंग। मैं बहुत ग्लूमी मूड से उठी थी, तो मैं डायरेक्टली रेडी होकर ऑफिस आ गई, मतलब तैयार होके। Presentation. So first and foremost, can I have the next slide? We are talking about the Porsche Act. तो वो वाला सेमिनार अटेंड करके मैं अब आ चुकी हूँ घर, एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम फूड। तो फूड पहले ही आ गया था, तो या अभी इसको खोलेंगे और इसको खाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। लाइक आई हैव मेंशन्ड ट्रिलियन टाइम्स, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो खाना कौन ही बनाएगा। तो मैंने ऑर्डर किया सम सेजवान फ्राइड राइस फ्रॉम फैट बेली। आई मीन यहाँ पे मेरे जगह पे द बेस्ट फ्राइड राइस इज़ सेजवान फ्राइड राइस इन फैट बेली। आई मीन हाँ, फैट बेली के जब भी जो स्पेशल वाली चीज़ें होती है ना, मैं तो बोलूँगी वो मत ऑर्डर करना, बिकॉज उसमें सब्जियाँ ही होती है, स्पेशल के नाम पे सब्जियाँ मिलती है। सो लेट्स ईट। लंच के बाद अब मैं जा रही हूँ वापस ऑफिस, वहाँ जाके थोड़ा काम करना है, फिर फटाक से वापस आ जाएंगे, बिकॉज नहीं हो पा रहा है। और तो आजकल ना इवनिंग में मैं थोड़ा वॉक पे निकलने का ट्राई कर रही हूँ, कि ऑफिस से जब घर जा रहे हों तब थोड़ा वॉक कर लेते हैं। बट आज मुझे लगता है ये काफ़ी गलत डिसीजन था। आधे रास्ते आके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे शायद आज वॉक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तबीयत नहीं सही है। और इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि यार अगर टुक टुक कोई आ जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो फाइनली मुझे टुक टुक मिल गया, थैंकफुली, क्योंकि एक भी टुक टुक नहीं था रास्ते में, क्योंकि इतनी ठंड है और हवा है ना, और ये ओपन ट्रांसपोर्ट है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इस वजह से आजकल थोड़ा सा ये हो रहा है कि लोग टुक टुक्स भी कम है, क्योंकि बहुत मतलब नेचुरल एसी है ना इसमें, इसलिए लोग नहीं चढ़ रहे हैं इस पर। तो इस वजह से मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आई फाइनली गॉट वन। तो या आई टुक वन। वैसे ये जो एरिया है, मैं आपको बता दूँ, पहले ये बहुत अंडर डेवलप्ड था। जब हम पापा ने ये जगह भी ली थी फ्लैट, तब भी बहुत अंडर डेवलप्ड था। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें खुल गई है। 2-3 जिम है मेरे घर के पास ही में, इतने सारे जिम खुल गए हैं रहते रहते। ये देखो, ये दूसरा जिम आ गया यहाँ पे, पीछे एक और था। तो हाँ, काफ़ी अच्छी सा वो खुल गया है यहाँ पे। और मेरे घर के बिल्कुल बगल में ओला का पता नहीं कुछ तो खुल गया है। इट्स काइंड ऑफ नाइस। एंड स्ट्रीट्ज़ा भी है मेरे बगल में, मैं यहाँ पे कभी नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब एक बार मोमोज ट्राई करे थे, मुझे इतना कोई खास नहीं लगा था, तो मैं यहाँ नहीं जाती हूँ। लिटरली ऑपोजिट है, बट तब भी नहीं जाती हूँ, ऑर्डर करती हूँ खाना। तो ये मेरे घर का रास्ता है, और दुनिया भर की चीज़ें बदल जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन मेरा ये घर का रास्ता नहीं ठीक होगा। और इस चक्कर में मेरे चप्पल सारे ख़राब हो जाते हैं, इतना वियर्ड सा वाइट सा हो जाता है, इतना वियर्ड लगता है ना, और गंदे हो जाते हैं पूरे चप्पल। गुवाहाटी में एक ही चीज़ है, बहुत गंदे हो जाते हैं चप्पल, जितना भी अच्छा ख़रीद लो ख़राब होने ही है। तो चलो घर आ गए वापस, अब सीधा बिस्तर में जाएंगे। एकदम मन नहीं कर रहा है, फटाफट बदलेंगे कपड़े और चले जाएंगे बिस्तर में। लेकिन फ्रेश तो होना पड़ेगा, पैर हाथ मुंह धोने पड़ेंगे। सो आई एम फाइनली बैक होम, एंड आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, कि एक आउटफिट डिसाइड करने के लिए कितना कबाड़ मचाना पड़ता है सुबह सुबह। दिस इज़ द कबाड़ दैट आई हैव मचाउड फाई, क्योंकि मैं सुबह तैयार होके चली गई थी, और अब आके मुझे ये सब समेटना पड़ेगा। तो पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर ये सब कबाड़ समेटते हैं, क्योंकि क्या करें, अब कब आउटफिट तो अच्छी होनी चाहिए, राइट। चाहे आप जितना भी कबाड़ मचा दो, लेकिन आउटफिट शुड बी ऑन पॉइंट। तो अब ये सब समेटते हैं, उसके बाद जाके डिनर बनाएंगे।
मैंने जस्ट अभी अपना डिनर ख़त्म किया। कुछ खास अच्छी लग नहीं रही थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई आज बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम क्वाइट डाउन एंड मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा वियर्ड सा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ जो ऑर्डर किया है वही खा लेते क्योंकि इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो थोड़ा सा जितना भी बच गया था फॉर व्हाट डू यू कॉल इट लंच, वही मैंने डिनर पे खा लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मूवी देख के सो जाती हूँ बिकॉज ये कल दिखाएंगे जो भी दिखाना है। अब और मेरा मन कर नहीं रहा है कुछ भी करने का। सो लेट्स जस्ट गो स्लीप एंड कॉल इट अ डे एंड टुमारो आई प्रॉमिस आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखना, एक सरोजनी रिलेटेड कुछ है। सो आई होप यू विल लाइक इट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बट कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, देखना। लेट्स गो स्लीप नाउ। तो मैं फाइनली अपने बेड पे आ चुकी हूँ विथ माई क्यूरी एंड मैं सोचा कि आपको सिंस मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है सो आई थॉट आई टॉक टू यू अबाउट समथिंग दैट इज़ व्हेन यू लिव अलोन यू फील कि यार इससे ज़्यादा बेहतर क्या लाइफ हो सकती है कि कोई है नहीं बोलने वाला, रोक टोक करने वाला कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे खाना है क्या खाना है। बट समटाइम्स इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग जब आपकी तबीयत ख़राब हो और आप you're not feeling up to the mark and you're thinking कि यार काश कोई हो और काश कोई खाना बना दे, काश कोई फीड कर दे, काश कोई बोले कि यार खा ले, ऐसे बिना खाए मत सो, बाहर का खाना मत खा, ये मत कर वो मत कर, फिर गर्म पानी का बैग दे दे आपको। तो ऑन डेज लाइक दिस यू फील वेरी लो कि यार अकेले ही सब करना पड़ रहा है। जैसे मैं वापस आई तो मुझे ये सब समेटना पड़ रहा था और मैं तब यही बस सोच रही थी कि यार काश काश मुझे ये सब ना करना पड़ता, कोई होता घर पे जो ये कर देता। क्योंकि जब आप ऐसे छोड़ के जाते थे ना बचपन में, ऐसे सामान, मेरी बचपन से आदत थी, मैं बहुत सामान फैला देती थी और कहीं की चीज़ कहीं रख देती हूँ। तो ये मेरी बचपन की आदत है और मैं सोच रही थी कि यार वो वाला बचपन होता तो घर आके तो ये सारा चीज़ समेटा हुआ मिलता, 4 गालियाँ पड़ जाती, कुछ सामान जगह पे नहीं रखती, पूरा दिन मैं तुम्हारे ही काम करती रह जाऊँ क्या, और ये सब बहुत गालियाँ पड़ती। लेकिन गालियाँ पड़ने के साथ साथ काम भी तो हो जाता ना। बट अब ऐसा हो गया कि काम ही नहीं होता है, गालियाँ भी नहीं पड़ती और खुद भी करना पड़ता है सब कुछ। तो आई मीन इफ़ एज अ चाइल्ड आप बोलोगे कि गालियाँ चूज़ करोगे या काम करना, तो हम शायद बोलते कि काम करना। बट अब जब जैसे बड़े हो रहे हैं और अकेले रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार गाली दे दो, कोई नहीं गाली दे दो लेकिन काम कर दो हमारा। गालियाँ हम सुन लेंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे यार। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी sad है while living alone. And I think living with family comes with a lot of perks. And for those of you sitting there young thinking कि I also want a life where I want to live alone, I would say cherish the moments, the time that you have with family, because जब बड़े हो जाओगे तब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी और जब वो नहीं मिलेंगी तब उसका एहसास होगा कि यार क्यों नहीं है वो चीज़ें। तो इसी प्रवचन के साथ आई वुड लाइक टू एंड माई डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आ रहा हो तो भी कर देना यार, किसी का भला ही हो जाएगा। मतलब आपके पॉकेट से 1 रुपये नहीं जाएंगे लेकिन किसी का भला हो सकता है कि नहीं। तो भलाई करनी चाहिए लोगों की। तो आज के लिए इतना ही, और आज और ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा तो सॉरी, आज का व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हुआ हो तो। बट कल मैं पक्का इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाऊंगी तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग आई होप।